नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सपना साध। आप सब मुझे जानते ही होंगे। आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने आई हूँ। मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, पर आज मैं सोची हूँ कि इस टॉपिक पर शॉर्ट्स से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मुझे अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। और सभी जो लेडीज़ है उनको बहुत क्यूरियस रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे सिम्टम बदलते हैं, कैसे कैसे 9 महीने का सफ़र कैसे कटता है, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है एक लेडीज़ के लिए, जो कि उस पल में बहुत जो उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है उसमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं उस 9 महीने को स्मूथली चलाने के लिए, और माँ और बच्चा दोनों अच्छा रहे, इसके लिए बहुत सी हिदायतें भी दी जाती है। तो प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है? जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तब ये पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, और थोड़ा नोजिया वोमिटिंग जैसे सिम्टम आने लगते हैं। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, किट आती है। उस किट से आप प्रेगनेंसी टेस्ट तुरंत चेक कर सकते हैं। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, पहले 1-2 दिन का टाइम लग जाता था, पर आजकल ऐसी किट आने लगी है कि आप तुरंत 5 मिनट में, आप 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में आप पता कर सकते कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो जैसे ही आपको पता चला आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसके बाद आपको बहुत खुशी होती है। और उस खुशी के साथ साथ कि अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मुझे किससे सलाह लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, और जो भी मुझे करना है वो मुझे कौन बताएगा। तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको सब चीज़ बताऊंगी। प्रेगनेंसी का जो सफ़र होता है वो 9 महीने का होता है। इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, जिसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाद के जो चौथा, पांचवा और छठा मंथ जो होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7th, 8th और 9th मंथ का जो सफ़र है उसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो, जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके पहले दिन से काउंट करते हैं, जो कि 42 वीक्स तक चलता है। मतलब पूरे टोटल 9 मंथ, पर कभी कभी थोड़ा सा दिन बढ़ भी जाते हैं किसी किसी को। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 3 महीने का होता है, और यही वो टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और बहुत ध्यान रखने वाली की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी शुरू के 3 महीने में ही ज़्यादातर लेडीज़ को मिस कैरेज और बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो बाद में बहुत पछताती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। शुरू के 3 महीने हैं वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर 12वें सप्ताह तक। तो जो पहला ट्राइमेस्टर है वो, हाँ, वही पहले दिन से लेकर 13वें वीक तक, ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, जो कि 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये भी 3 महीने का होता है। ये 14 वीक से स्टार्ट होकर 26 वीक तक चलता है। मतलब इसमें चौथा, पांचवा और छठा महीना आपका कंप्लीट हो जाता है। 3 और 3, 6 महीने निकल गए हैं। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि 27 वीक से स्टार्ट होकर 38 वीक और ज़्यादा से ज़्यादा 42 वीक तक चलता है। मतलब आपने देखा होगा कि किसी किसी को 8.5 मंथ में ही डिलीवरी हो जाती है, किसी को पूरा 9 निकल जाता है, किसी को 10वां भी लग जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम रखा है कि 27 वीक से 38 वीक या 42 वीक तक चल सकता है। ठीक है, ये हो गए तीनों ट्राइमेस्टर की बातें। अब मैं हर ट्राइमेस्टर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी
कि इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं और आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो रहता है एकदम प्राइमरी चरण है समझ लीजिए, जो कि 3 मंथ में कंप्लीट होता है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पर किसी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो पेशेंट बहुत घबरा जाता है कि ओ इतना अच्छे से तो ये खुशखबरी मिली थी और ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, ये बहुत सारी लेडीज़ों में से किसी को होता है। और वो किस कारण से होता है, वो ये कारण है उसका कि जो अपना एम्ब्रियो में मतलब जो भ्रूण है वो ओवरी से अटैच हो चुका है, ये उस बात की निशानी है। पर ये थोड़ी मात्रा में हो तो ठीक है, पर यदि ये ज़्यादा मात्रा में हो तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और उससे भी नहीं घबराना चाहिए। डॉक्टर आपका ऐसी मेडिसिन टैबलेट्स सब आ गई है कि वो ठीक कर देते हैं। पर कुछ केसेस में होता है कि हो ही जाता है मिसकैरेज, है ना। तो इस टाइम पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अच्छा, ये हो गया पहला सिम्टम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसी ट्राइमेस्टर में जो भ्रूण है वो बहुत तेज़ी से विकसित होता है और जो भ्रूण की जो बॉडी है उसके मेन पार्ट्स बनने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेकेंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा कि पेनफुल ब्रेस्ट। ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेकर प्रेगनेंसी एंड होने तक बना रहता है ये सिम्टम। और ये क्यों होता है, ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है तो बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण ब्रेस्ट जो होते हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, सूजे हुए हो जाते हैं और उनमें दर्द बना रहता है और बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये सिम्टम देखने को मिलेगा, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। ये जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। और ये क्यों मिलता है, क्योंकि शुरू के 3 मंथ में जो सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं डॉक्टर, तो उस सप्लीमेंट से ये थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट समझ लीजिए या थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है वोमिटिंग एंड नोजिया। ये तो ये आपके चेक करने से पहले ही इंडिकेशन दे देता है ये सिम्टम कि आप प्रेगनेंसी हो सकती है आपको। तो रोज़ मॉर्निंग सिकनेस रहेगी, जैसे ही उठेंगे पूरा सिर घूमेगा, दिन भर वोमिटिंग उबकाई जैसी आएगी, कभी कभी वोमिटिंग हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। तो ये मेन सिम्टम है। ये भी सब चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है, हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा ये कुछ पेशेंट में किसी को बिल्कुल नहीं होती है और किसी को बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। वो इतनी परेशान हो जाती है वो लेडीज़ कि मुझे इतनी वोमिटिंग क्यों हो रही है। तो जिन लेडीज़ में प्रोटीन की कमी पाई जाती है, पहले से प्रोटीन की कमी रहती है, उनमें ये सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम है थकान। ये तो अब आपकी बॉडी में कोई भ्रूण विकसित हो रहा है, उसका भी भार आप पे आ गया है, तो आपको थकान तो होगी ही। तो ऐसे टाइम में सजेस्ट किया जाता है शुरू के 3 मंथ में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, है ना। भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, दौड़ा भागी नहीं करना चाहिए, है ना। डांस वगैरह जो शौकीन रहती है कुछ लेडीज़, तो उन्हें इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इसमें क्या होता है, ये सिम्टम ऐसा है, अरुचि। एक तो अरुचि या फिर बहुत खाने की इच्छा, दोनों अपोजिट में है समझ लो। पर होता है ये, किसी में होता है कि वो जो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, कंसीव होता है, उन्हें खाने की इच्छा ही मर जाती है। कुछ भी दे दो कुछ नहीं खाते बनता है, बस वोमिटिंग जैसा लगने लगता है। और कुछ पेशेंट में क्या होता है
कि तरह तरह की चीज़ ले आओ, जो उन्होंने खाई नहीं होगी ना वो भी ले आओ, हम सब खा लेंगे। मतलब खाने की लालसा विकसित हो जाती है। तो ये कुछ पेशेंट में इस अरुचि देखने को मिलती है, कुछ पेशेंट में खाने की लालसा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। तो आज का वीडियो क्या पूरा एक साथ बनाऊंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊंगी। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।